खुद व खुद घुटनों में आकर के गिर रहे हैं। बुलडोजर बाबा के खौफ से बड़े बड़े गुंडे पानी मांगते फिर रहे हैं। तुम बाबा की बुलडोजर, मैं हूं अवैध निर्माण प्रिय, मैं जब जब तुझको देखूं तो डर से कांप जाए प्राण प्रिय। तो यह संदर्भ आपने समझ लिया होगा कि सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जहांगीरपुरी में जो अमित शाह का बुलडोजर चला और एमसीडी जो हरकत में आई, उसके बाद अब नया ऐलान कर दिया गया है कि शाहीन बाग, जो कई महीनों तक आंदोलन शाहीन बाग से चला था, अब वो भी कहीं ना कहीं उस जद के घेरे में आ चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अवैध निर्माण है वहां पर ना तो एमसीडी किसी तरह का नोटिस देगी, ना ही ऐसा नोटिफिकेशन जारी करेगी। एमसीडी ने उन जगहों को चिन्हित कर लिया है कि जहां जहां पर बुलडोजर चलना है। अब यह बुलडोजर तो दनादन चल ही रहा है। योगी ने सभी को इस तरीके से बिगाड़ दिया कि अगर आपने किसी तरह की हरकत की तो सीधा बुलडोजर उसकी छाती पर चढ़ा दिया। इस तरह का माहौल योगी ने एक नजीर पेश कर दी। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी तरह का माफिया हो, गुंडा हो, वो सब प्राणों की भीख मांगते हुए नजर आए। अब उसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह का देखने को मिला। बुलडोजर वहां पर भी चला, मामा का बुलडोजर हो गया वहां पर। अब दिल्ली की बात करें तो यहां पर एमसीडी का बुलडोजर हो जाता है। अब इसको लेकर के जगह जगह चर्चाएं शुरू हुई। जहांगीरपुरी में जिस तरीके से बुलडोजर चला तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे ला करके खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जब हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकल रही थी और उनके ऊपर जब पत्थरबाजी हुई और फायरिंग हुई, गोलियां तक चली, तब किसी बड़े मठाधीश ने निकल करके यह तक नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे या हम एफआईआर तक करेंगे। परंतु जहांगीरपुरी के अंदर अगर बुलडोजर चला तो वहां पर जितने मौलाना उलेमा थे वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए। ये आपको सोचने वाली बात है। जितने हमारे देश के अंदर जो बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे मठाधीश हैं वो क्या भी बैठे रहते हैं? कभी अगर ऐसी हरकतें होती हैं उनके साथ कब खड़े होंगे? इससे पहले पालघर हमने देखा, वहां साधुओं की निर्मम हत्या कर दी। सिर्फ ट्विटर से लेकर के फेसबुक तक ही सीमित रह गए और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर आज हम बात करें तो पालघर के जो साधु हैं उनको न्याय तक नहीं मिला। महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई अब वो आपने देखी। अर्नब गोस्वामी को जेल के अंदर डाल दिया, अब नवनीत राणा को जेल के अंदर डाल दिया। अगर हनुमान चालीसा की बात करेंगे तो सीधा आपके पास आपके ऊपर राजद्रोह का केस करके उसके अंदर जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। जिस समय बाला साहब ठाकरे थे उस समय जो मातोश्री है उसके अंदर भी हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, वहां पर हवन पूजा करने के बाद ही गृह प्रवेश किया गया होगा। आज अगर वहां पर ऐलान किया गया कि मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा करेंगे तो सीधा राजद्रोह का केस करके ठूस दिया जेल के अंदर। यह कानून व्यवस्था है। अगर बुलडोजर चलता है तो सुप्रीम कोर्ट याद आ जाता है। इससे पहले लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब धरे के धरे रह जाते हैं। सीधा सुप्रीम कोर्ट पर जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी बड़े शौक से कह देता है कि यथास्थिति रखी जाए। अच्छी बात, परंतु जिन लोगों का हनन हो रहा है उनके क्या? अगर मध्य प्रदेश की बात करें, 4 साल की लड़की के साथ रेप कर दिया जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अपराधी के भविष्य की बात है। यह सुप्रीम कोर्ट है। आपने इससे पहले हिजाब वाला मामला देखा तो उस समय सारे मौलाना उलेमाओं ने कहा कि यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। अगर बुलडोजर चला तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। तब अपना कानून नहीं याद आता है। इस तरह का दोहरा चरित्र हमारे देश के अंदर बहुसंख्यकों के साथ हो रहा है। अगर अब शाहीन बाग, ओखला या अन्य दिल्ली के अंदर चलेगा तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाया जाएगा और दनादन लोग खड़े हो जाएंगे। और आपने देखा था बिंदा करात को सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेके तुरंत वहां पर पहुंच जाती है जहां पर बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा था। ना कि उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा था जिन्होंने पत्थर फेंके, वो कार्रवाई कर रहा था अतिक्रमण के ऊपर, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को कब्जे में किया हुआ था उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा था। परंतु बिलबिलाहट हो गई, उनको लगा कि जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनके ऊपर वो बुलडोजर चल रहा है। वहां तो गुप्ता जी भी आए उस बुलडोजर की जद में, खान साहब भी आए, शर्मा जी भी आए। परंतु अब वहां भी सवाल खड़ा किया गया था कि मस्जिद पर चला पर मंदिर पर पहुंचते पहुंचते रोक दिया गया।
बिंदाकरात तो लेके नोटिस पहुंची थी, तब तक पहुंची, उसके बाद वहां पर रोक दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि अगर शाहीन बाग के अंदर अगर बुलडोजर चलता है तो क्या जिस तरीके से योगी बाबा का बुलडोजर कार्य कर रहा है उसी तरीके से चलेगा, या फिर यहां पर भी नोटिसबाजी शुरू हो जाएगी? हो सकता है कि अभी से शुरू हो गए होंगे, क्योंकि एमसीडी ने तो कह दिया कि पुलिस हमें मिल जाएगी, उसके बाद कभी भी उस पर एक्शन लिया जा सकता है। अब एक्शन लिया जाएगा तो वाकई जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। इस पे उन्होंने, एमसीडी ने साफ साफ कह दिया है कि हमें किसी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, और जरूरत नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी आए, धर्मनिरपेक्ष के साथ होना चाहिए। परंतु बुलडोजर का भी रंग, बुलडोजर का भी धर्म देखने को मिल जाता है। अब बुलडोजर अगर किसी खान साहब के ऊपर चलता है तो वहां पर धर्म दिखाई दे जाता है। अगर यूपी में बुलडोजर चला तो वहां पर खान साहब याद आ गए। अगर राजस्थान में रिजवान का हैंडलूम छोड़ दिया जाता है, वो भी 10 फुट रोड के पास आ रहा है और पीछे 15-15 फुट घर को तोड़ दिया जाता है, वहां पर किसी सेक्युलर को यह याद नहीं आई कि बुलडोजर राजस्थान में भी चला था। राम दरबार को तोड़ दिया गया और रामनवमी के अंदर उनके ऊपर पथराव भी किया गया, वो चीज याद नहीं आई। सारे मठाधीश आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो गलियों में चल रहा है, हम तो सेफ हैं, क्या दिक्कत है। परंतु अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो उलेमा, मौलाना, सारे के सारे कोर्ट के दरवाजे खटखटाने शुरू हो जाते हैं। ओवैसी उस पर बयान देना शुरू कर देते हैं। महबूबा मुफ्ती कहने लगती है कि जो बुलडोजर है वो नफरत फैलाने का काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। यहां पर सभी सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और मठाधीश आराम से बड़ी बड़ी गद्दियों पर नींद ले रहा है, प्रवचन चल रहे हैं। छतरपुर में अगर किसी व्यास ने कह दिया कि मेरे पास पैसा होता तो मैं भी बुलडोजर खरीद लेता, उसका बयान विवादित हो जाता है। अगर तुम पत्थर मारो तो वो विवादित नहीं है, गोली चलाओ वो विवादित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी याद नहीं आती उस चीज की। परंतु अगर कोई आदमी कह दे कि मेरे पास भी पैसा होता मैं भी बुलडोजर चला देता, वो विवादित हो जाता है। इस तरह की राजनीति, हर चीज में राजनीति ढूंढ ली जा रही है। अगर अतिक्रमण है तो बुलडोजर क्यों ना चले? अगर योगी ने कार्रवाई की है तो उसको पूरे देश में लागू क्यों ना किया जाए? योगी की नजीर को विश्व के अंदर जो बड़े बड़े देश हैं वो भी कह रहे हैं कि योगी जैसा शासन पूरे देश के अंदर होना चाहिए, हमें भी योगी जैसा राजनेता चाहिए। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में योगी जैसा कार्य क्यों नहीं होना चाहिए? यह सवाल पैदा होता है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।